झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमान को जमी पर लाने वाला चाहिए। जी हाँ, ये कारनामा कर दिखाया है मोस्तबा खामनई ने, और ऐसा कारनामा जो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में कैद हो चुका है। जी हाँ, जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि मैं ईरान को एक रात में नेस्तनाबूद कर सकता हूं, उसको नक्शे से गायब कर सकता हूं, तब ये वाकया सटीक बैठता है मोस्तबा खामनाई की सरकार पर। मोस्तबा खामनाई जब अपने पिता की मौत का बदला ले रहे थे, अपने परिवार की मौत का बदला ले रहे थे, 160 मासूम बच्चों की मौत का बदला ले रहे थे, 20 महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों की मौत का बदला ले रहे थे, तो उनके जहन में एक ही बात थी, मुझे किसी के सामने नहीं झुकना है, और वो झुके भी नहीं। और ऐसे तानाशाह को, ऐसे पागल राष्ट्रपति को उन्हें अपने कदमों में झुकाया, जिसे दुनिया आज सलाम कर रही है। युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, और आधी दुनिया इसको ईरान की विजय फतह का मार रही है। जी हाँ, मैं हूं जगदीश पांडे, बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह 5:30 बजे उनका अल्टीमेटम समाप्त होना था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया 2 हफ्ते का। जी हाँ, 15 सूत्री मांग पत्र दिया था उन्होंने ईरान को कि आप ये 15 सूत्री मांग मेरी कबूल करिए, उसके बाद मैं कोई काम करूंगा। बदले में हुआ क्या? बदले में ईरान ने उनको 10 सूत्री मांग पत्र दिया। उनने बोला कि इस पे अमल करिए तो हम आपके सीज फायर को मानने के लिए विचार विमर्श करेंगे। घुटनों पर यहां पर फिर लाए सरकार को, अमेरिका की सरकार को, डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने अपना 15 सूत्री मांग पत्र खारिज करा, बिना किसी कोई शर्त के बिना ये सीज फायर प्रारंभ हुआ। उधर नेतन्याहू, इजराइल के राष्ट्रपति, और डोनाल्ड ट्रंप आपस में खटमन। अब क्या होगा? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के छोड़ गए ये 14 दिन का युद्ध विराम। क्या ईरान अकेले युद्ध लड़ेगा? क्या ईरान अब अमेरिका का साथ नहीं ढूंढेगा? बहुत बड़ी जीत इस वक्त ईरान की, और सबसे बड़ा प्रमुख कारण है जब ईरान की सरकार अपने सैनिकों के, अपने साथियों की मौत का बदला ले रहे थे, तब ईरान का जन समूह ईरान की सरकार के साथ खड़ा था, खामेनेई सरकार के साथ खड़ा था, और उन्होंने एक मानव श्रृंखला से ऊर्जा केंद्रों और ब्रिजों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इतना विशाल अधिकार स्थापित करा, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो। उन्होंने मानव श्रृंखला इतनी भीषण बनाई, तो उन्होंने बोला, यूएस के प्रेसिडेंट को सीधा संदेश ये था कि आप आइए और अटैक करिए, अगर आप अटैक करेंगे तो हम मारे जाएंगे, और आप सबसे कुकर्मी और सबसे घमंडी और सबसे तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं, और इतिहास के काले पन्नों में आपका नाम अंकित होगा। हिम्मत नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के इस रवैये के सामने आंख दिखाने की, और वो सरकार तो से बाद में, लेकिन उनकी जनता से पहले हार गई। उनका हौसला देखिए, जब इतना बड़ा जनसैलाब सब सड़कों पर आ गया था, उनको पता था कि आज अल्टीमेटम समाप्त हो रहा है, आज हम पे यूएस के बम गिर सकते हैं, यूएस की मिसाइलें गिर सकती हैं। इसके बावजूद उनकी नागरिक डरे नहीं, समय नहीं, थमे नहीं। बहुत बड़ा मैसेज देती है ईरान के ये नागरिक, अगर सरकार के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, तो कोई भी मुसीबत आपको विजय पताका फहराने से कोई नहीं रोक सकती। बहुत बड़ा संदेश दिया है। और सबसे बड़ा जो अपडेट ये आया है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करा, सीज फायर करने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने आप को बेगुनाह साबित करा, और वहाँ के रक्षा मंत्री पीटर हेक्सेस, जी हाँ, पीटर हेक्सेस पर इस का जिम्मेदार ठहराया पीटर हेक्सेस को। उन्होंने बताया कि उन्होंने गलत रणनीति बताई, उन्होंने मुझे गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करा, और मैं भ्रमित हो गया। फिर यहाँ पर कलंकित हुआ डोनाल्ड ट्रंप।
क्योंकि एक राष्ट्र का राष्ट्रपति किसी रक्षा मंत्री के अधीन कार्य करता है, लेकिन उसका पहला कदम राष्ट्रपति का होता है, पहला कथन राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति क्या कर रहे थे? क्या उनकी मति भ्रष्ट हो गई थी? क्या उस पद के सम्मान के लायक हैं जो रक्षा मंत्री ने उनको प्रस्ताव दिया और वो मान बैठे? पीटर हेक्सेस, आप मान लीजिए इनकी नौकरी जाने वाली है, ये पद से इस्तीफा लिया जाएगा इनसे। और यही नहीं, ये वाकया यही नहीं थमा। अब जब मिडिल ईस्ट में जब मध्यवर्ती वहां पर चुनाव होने अमेरिका में, तो वहां पर 70 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पहले ही चिट्ठी लिख दी है। स्पष्ट शब्दों में ये बोला है, डोनाल्ड ट्रंप का शासन हमें पसंद नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही हमें पसंद नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया हमें पसंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका की साख पर धूमिल हुई है, अमेरिका की साख नीचे हुई है। अब अमेरिका क्या करेगा? अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये से वहाँ के युवा तो पहले ही नाखुश थे। अब इस बार 70 सांसदों का लिखित में उन स्पष्टीकरण मांगा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करें? व्हाइट हाउस में उन्होंने 2 दिन बिताए, तमाम उन्होंने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन जब सीज फायर हुआ तो आधी दुनिया यही मानी कि ईरान ने झुका दिया डोनाल्ड ट्रंप को। जो अमेरिका बड़े बड़े देशों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की कोशिश करता था, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की साख को चकनाचूर कर दिया, धूमिल कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर सत्ता पर एक बहुत ही नकारा निकम्मा डोनाल्ड ट्रंप बैठा था। डोनाल्ड ट्रंप की छवि आज बच्चे से पूछिए, किसी युवा से पूछिए, अगर अमेरिका से बाहर का है तो उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इस तरह का गंदा आचरण एक राष्ट्रपति का, वो भी अमेरिका का, कहीं पर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब क्या होगा? अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल पहले ही उनके गांव को नष्ट कर चुका है और अभी भी वो बोल रहा है कि चाहे अमेरिका इससे पीछे हट जाएगा, मैं अपने युद्ध को जारी रखूंगा। बहुत बड़ा अपडेट ये है, इजराइल अब ईरान से सीधा लड़ाई लड़ेगा, वो अपने अटैक को नहीं रोकेगा। और वहीं ईरान को ये फायदा होगा क्योंकि एक देश साइड कर दिया उन्होंने, अब उसका सीधा टारगेट रहेगा इजराइल। इजराइल के साथ क्या होगा? क्या अमेरिका साथ देगा? अगर साथ देता है तो फिर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार धूमिल होती है। अगर नहीं देता है तो इजराइल और अमेरिका के संबंधों में खटास उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा असर समस्त बड़े देशों को देखने को मिलेगा। और वही स्टेट ऑफ हार्मुज, स्टेट ऑफ हार्मुज ईरान ने पहले ही बोला है कि हमने वो रास्ता बंद नहीं किया है। स्टेट ऑफ हार्मुज सभी के लिए खोल दिया गया है और अमेरिका केवल इसी शर्त पर, इस छोटी सी शर्त पर माना, स्टेट ऑफ हार्मुज आपके लिए खुला रहेगा, हमेशा के लिए खुला रहेगा। लेकिन अगर आपने हमें आंख दिखाने की कोशिश करी, हम आपको फिर से मुंहतोड़ जवाब देंगे, आपको पटकनी देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपना बलिदान ही क्यों नहीं देनी पड़े। क्या कहेंगे खामनेई की सरकार को? क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को? आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के राजनेता हैं या खामनेई का शासन किस प्रकार का चला? क्या ईरान ने अमेरिका को पटकनी दी या ईरान डरा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है।